कानपुरा स्थित नीलम शाह की दरगाह के पास स्थित है एक स्टार्टर हाउस। अब काफी जर्जर हो चुका है ये। दुकानदार यहाँ पर अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं और ये कभी भी गिर सकता है। आइए देखते हैं इस पे एक विशेष रिपोर्ट। इस वक्त जो अभी आपने दृश्य देखा, यहाँ पर एक टूटी फूटी बिल्डिंग है। या बिल्डिंग नहीं है, एक मार्केट है। मटन मार्केट। ये मटन मार्केट है जो लगभग 2005 में नगर पालिका के द्वारा नीलम शाह दरगाह के नीचे, पुलिया के नीचे बनवाया गया था। और उसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ वहाँ खुदरा जगहों पर बैठकर खुदरा मार्केट कर रहे हैं मटन का, वो सब एक जगह पर यहाँ पर आकर एकत्र होकर एक जगह पर यहाँ पर अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें, ताकि लोगों की भावनाएं भी आहत ना हो और गंदगी भी यहाँ वहाँ न बिखरे। उस उद्देश्य को लेकर इस मटन मार्केट का यहाँ पर निर्माण किया गया था। मगर अब हालत ये है कि ये पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है, खंडर बन चुका है। यहाँ पर दीवारें टूट चुकी हैं। ऊपर जो शेड था वो शेड पूरी तरह से यहाँ पर गायब हो गया है। और जो बचा खुचा शेड है वो बड़ा काफी खस्ता हाल है। उसके पतरे भी अब नीचे लटकने लगे हैं। हमारे चाचा खड़े हुए पीछे पे कह रहे हैं कि इससे अच्छा गरीबों की झोपड़ी होती है जो उससे ज्यादा सुंदर होती है। नगर पालिका द्वारा संचालित मटन मार्केट की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों ने दुकान लगाना बंद कर दिया। जो इक्के दुक्के दुकानदार यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं वो काफी मायूसी के अंदर यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पर टूट फूट काफी ज्यादा हो चुकी है। बैठने की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पट्टियां यहाँ से उठ चुकी है। कस्टमर यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालत ही ऐसी है कि कस्टमर दूर से ही कन्नी काट लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मार्केट के बारे में? आप इस मार्केट में कहना चाहता हूँ कि साहब इसके देखो हालत क्या हो रही है। हमने कई बार बोला इसके केस को कर दो साहब, तो वो क्या नहीं देता हमारे मामले में। क्या कस्टमर आते ही नहीं होते हैं, क्या करें। अब इस मामले से उनकी अच्छी टूटी फूटी झोपड़ी मामा भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने बैठे हुए हैं सब। क्या साहब ये हम देखो आप इसकी कल्टी, इसकी हालत क्या तो हाँ। क्या बोलो शरीफ भाई आप? हम यहाँ पे इस मार्केट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाली एक मजबूरी के कारण बैठे हुए हैं। हमारा को नगर पालिका से ये बोला था कि बिल्कुल हम तुम्हारे को बिल्कुल तैयार करा देंगे। रिया सवाल यहाँ का जो किराया जो बनता है वो किराया हम देने के लिए राजी है। हम किराया रखेंगे नहीं नगर पालिका का, न हम किसी का पैसा रखते हैं। हम जो भी कुछ है उसका निकाल हम कर देंगे, पर हमारा जो है सवाल उसको तो पूरा करें। यहाँ पे कोई हमारा रहने का व्यवस्था नहीं। गर्मी के अंदर देखो क्या हालत हमारी गर्मी के अंदर ऐसे हो जाते हैं, बस कभी कस्टमर आता नहीं है। और रिया सवाल हरिजन भी यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आता है, हमें ही करना पड़ता है सब कुछ। चलो करना ठीक है, वो तो हमारा धंधा हम करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे रहने की सहूलियत सही नहीं है। कुछ भी शेड भी नहीं है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं। आपका प्लेटफॉर्म तक टूट चुके हैं और हम तो परेशान हाल है यहाँ पे। हम यहाँ पे खुद परेशान हाल है, खाली मजबूरी के कारण हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जो कर रहा है बस ठीक है, पर अब क्या करो, बहुत मजबूरी है हमारी। बस आप यहाँ भेजो किसी भी कर्मचारी को, भले जांच कराए बकरे की, चेक करके आराम से काटेंगे हम। ऐसी कोई बात नहीं, पैसे देने को तैयार है। आप एक बार आ जाओ, देख लो आप, कहता हम पैसा न करा दें। 4 दुकानदार है तरी, आप सिर्फ 4 दुकानदार बचे हैं यहाँ पे। तो जब मार्केट शुरू हुआ था तब यहाँ पे कितने दुकानदार थे? यहाँ पे 10-12 दुकानदार थे, 14 दुकानदार थे। 13-14 सब अपना सब बाहर दुकानें लगा। कोई सब अपना जुगो दुकान लगा ली। अभी कहता हूँ हम मजबूरी के कारण हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम भी लगा लेंगे, तो इस पर ताला ही लगाना पड़ेगा हमें। ताले की जरूरत है, कहाँ पूरा टूट चुका है ये, तो पूरा टूट चुका है ये। और हमारे बकरे भी पहला चोरी हो चुका है यहाँ पे। चोरी होगा कई बार चोरी होगा, अपन क्या करो, बस ठीक है मैम। छोटा बदमाश। और हमारे यहाँ रसीद वाला आता है, रसीद कटवाते हैं हम बकरे की। फिर भी जो भी दुकान काटते, एक बकरा 2 बकरे काटते हैं, वो 4 ही दुकानदार बांट के हम अपना पूरा करते हैं। ये स्थिति को व्यापार ज्यादा धंधा नहीं बचा है। और हमारा सिर्फ 2 बकरे काटते हैं और 2 बकरों के अंदर 4 ही दुकानदार आधा बाटी करके बेचते। एक बकरे के 25 रुपए देते हैं और एक बकरे के 25 रुपए देते हैं। 25 रुपए देते हैं। अब इसका इंतजाम करना चाहिए। आप हमें 4 दुकान अच्छे बना के दे दो, भले कोई बात नहीं, मतलब कर रही है। तो ये स्थिति इस मार्केट की, मटन मार्केट की, जो कि नीलम शाह दरगाह के पास में स्थित है। और जो पुलिया जा रही है पशुपतिनाथ मंदिर को जोड़ने वाली, उसके ठीक नीचे यहाँ पर मार्केट बना हुआ था। इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जो नगर में छुटकर व्यापार करते हैं इसका, उसको एक जगह मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो एक ही जगह पर बैठकर व्यापार व्यवसाय कर सके और गंदगी भी यहाँ वहाँ न बिखरे। मगर अब स्थिति ये हो चुकी है कि ये मार्केट जो है पूरा टूट फूट चुका है, खंडर की हालत में हो चुका है। यहाँ पर
दुकानदारों ने भी यहाँ बैठने से मना कर दिया है, वे वापस पुराने स्थानों पर जा चुके हैं। नगर पालिका की एक गंभीर लापरवाही है कि जो मार्केट उन्होंने बनाया था उस पर ध्यान न देने के कारण आज उसकी हालत ये हो गई है। अपने उद्देश्य से यह मार्केट भटकता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर 4 दुकानदार हैं जो यहाँ पर इस टूटे फूटे हालत में भी अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मगर वे भी काफी मायूस हो चुके हैं। उनका ही मानना यह है कि ज्यादा दिन तक वे यहाँ पर दुकान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये दिन पे दिन ये जो इमारत है ये गिरने लगी है। तो ये पूरा मार्केट है यहाँ पर लगभग 10-12 प्लेटफॉर्म एक तरफ बने हुए हैं और 10-12 प्लेटफॉर्म एक तरफ बने हुए, यानी कि काफी दुकानदार यहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकते थे, मगर नगर पालिका की उदासीनता, क्षेत्रीय पार्षद की उदासीनता, हम इसके कहेंगे, भले जो भी रहा हो, अभी रहे हों, इसके पहले रहे हों, उन्होंने कभी इस मार्केट के सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से जिस उद्देश्य के लिए इस मार्केट को बनाया गया था वो प्रासंगिकता यह मार्केट आज खोता जा रहा है। और आने वाले शायद कुछ दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ईंट और मलबे का ढेर मिलेगा। यहाँ का जो चैनल गेट है वो भी पूरा टूट फूट चुका है। बहुत मुश्किल जुगाड़ करके यहाँ पर रात में ताला लगा कर जाते हैं, वो सिर्फ मन भरने के लिए है, क्योंकि दीवारें चारों तरफ गिर चुकी हैं। चोरी करने वाला या सामाजिक तत्व यहाँ पर कहीं से भी आ सकते हैं, मगर मन भरने के लिए उनको कहने को रहता है कि हम अपनी दुकान का ताला लगा कर आए हैं। प्लास्टिक की पन्नियां लगा कर ये धूप से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बारिश की तो फिर बात छोड़िए, बारिश हल्की हो या तेज, यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के लिए इस बटन मार्केट को यहाँ पर नगर पालिका ने बनवाया था या बनवाया होगा, जिसके भी उद्देश्य के लिए, मगर आज वो उद्देश्य पूरा होता है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मार्केट पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है और ये कभी भी मलबे के ढेर में बदल जाएगा। आज 4 दुकानदार हैं यहाँ पर, चारों मायूस हैं, वो भी यहाँ से जाने की अब बात करने लगे हैं। तो इस स्लाटर हाउस का निर्माण, स्थापना सब 2005 में, यानी कि यशपाल सिंह सिसोदिया जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में हुआ था। इस संबंध में हम बात करेंगे यशपाल जी से। यशपाल जी, जो अभी मैंने आपसे अनौपचारिक चर्चा में बताया है कि उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई है, तो वो हम बाद में बात कर लेंगे। किस कारण से आपको यहाँ पर इस स्लाटर हाउस की स्थापना करनी पड़ी थी, क्या कारण थे? देखिए, बहुत लंबी और पुरानी कहानी है। मंदसौर का जो मंडी गेट एरिया है, जिसको सराफा बाजार क्षेत्र भी बोलते हैं, मैं जब नगरपालिका का अध्यक्ष था तब वो दृश्य देख करके मन विचलित हो जाता था। मन को पीड़ा और तकलीफ होती थी कि सराफे में, सराफा व्यापारियों की दुकान के पास में अगर स्लाटर का काम हो रहा है, बकरों का मार्केट, मुर्गे मुर्गियों का मार्केट, और जिस प्रकार से वहाँ पर मांस का विक्रय होता था, वो मंडी गेट में ही, जो मंडी गेट की जो प्रसिद्ध धार्मिक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर भी मुर्गों का की यूँ कहें कि क्रय विक्रय होता था, उनका गोश्त, उनका मटन। तो वो दृश्य देख करके मन में पीड़ा और तकलीफ होती थी। तत्कालीन एसडीएम रमेश चंद्र पंड्या के साथ मैंने विजिट किया था और हमने वहाँ पर सारे जो गैर लाइसेंसी जो व्यापारी थे, वो वहाँ पे बैठ करके कारोबार करते थे, उनको हटा करके वैकल्पिक व्यवस्था नीलम शाह दरगाह के नीचे, जब पुल का निर्माण चल रहा था, तो हमने कहा कि पुल जब बनेगी सावरकर वाली ब्रिज और पशुपतिनाथ की, तो उसके बीच में नीचे नीलम शाह दरगाह के ठीक पीछे नीचे ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो जो टुकड़े टुकड़े में जो मांस की जो दुकानें थी सराफा बाजार में, जैन समाज के व्यापारियों के इर्द गिर्द, सोनी समाज के व्यापारियों के इर्द गिर्द, उनको सबको राजेश जी हमने उठा करके और पक्का निर्माण करके और नीलम शाह दरगाह के यहाँ पे विधिवत रूप से लाइसेंस दे करके हमने वहाँ पर दुकानें स्थापित की थी। धीरे 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 वो दुकानें नगरपालिका के अनदेखी के कारण से, क्योंकि निर्माण नगरपालिका ने किया था, लाइसेंस के बदले में नगरपालिका ने व्यापारियों से फीस भी लेते थे, दुकान का उनका विधिवत आवंटन भी हुआ। लेकिन निगाह की कमी या यूं कहें कि ध्यान देने की कमी के कारण से वो स्लाटर हाउस धीरे धीरे वीरान हो गया। और मुझे लगता है कि नगरपालिका को उस पूरे क्षेत्र के लिए वहां पर अगर हमने स्थापित किया था और बिल्डिंग अगर जर्जर हो गई है और लोग वहाँ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को आपत्ति भी नहीं है। मतलब सराफा बाजार में से हम हटा सकते हैं और नीलम शाह दरगाह के नीचे अगर बिठा सकते हैं, तो कुछ प्लानिंग ही हमारी हुई थी, तो उसी आधार पर हमने वहाँ पर उनको स्थापित किया था। तो अब जो उस बिल्डिंग की जर्जर हालत हो रही है, क्या लगता है आपको उसका रिपेयर करके जो इधर उधर व्यापारी जा चुके हैं उनको भी वहां लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि जो एक मूल उद्देश्य था वो कहीं भटक ना पाए? नहीं, देखिए राजेश जी, जो चीज जिस समाज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए खान पान के लिए अलाउ होती, जरूरी नहीं कि हर समाज उसको स्वीकार करे। और इसीलिए नीलम शाह दरगाह के नीचे जब पक्का मार्केट बनाया है, तो नगरपालिका को चाहिए कि अभी भी अगर वहां से लोग इधर उधर चले गए हैं,
जो मटन मार्केट का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो क्रय विक्रय करते हैं, मांस का क्रय विक्रय, वो आखिर इधर उधर जाकर के बैठेंगे तो वो इलीगल है। और एक मार्केट तो व्यापार कर ही रहे हैं वो। निश्चित तो कहने तो कहीं कर रहे हैं। अगर 18-20 लोगों को हमने दुकानें आवंटित की थी तो 18 से सिर्फ आज 4 बचे वहाँ पे, मुझे मालूम ना, आज 4 बचे वहाँ पे, और बाकी लोग खुद ही बता रहे हैं जो बच्चे दुकानदार हैं कि वो दूसरी जगह जाके व्यापार करने लग गए। गलत है ना, व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। वो गलत है। जब व्यवस्था नहीं था, मैं तो फिश मार्केट भी बनाया था। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था तो भोईवाड़े में फिश मार्केट सड़क पर लगता था और पशुपतिनाथ मंदिर का जाने का रास्ता था। लोगों को इतनी हीन आती थी भावना कि वो बीच सड़क में से मछलियों को देखते हुए और कारोबार को कटिंग करते हुए, तो मैंने मछली मार्केट को भी पुराने कलेक्ट्रेट के कोर्ट के नीचे लाया था। मैं मटन मार्केट को भी नीलमशाह दरगाह के अभी बिठाने का मैंने काम किया। नगर पालिका को चाहिए कि आप उन लोगों को ढूंढो कि जो नीलमशाह दरगाह के नीचे 18-20 दुकानदार बैठे थे वो कहाँ चले गए हैं, और अगर वो आज वापिस आना चाहते हैं तो उनकी दुकानों को रिपेयरिंग कर दे। उनमें पानी की व्यवस्था हमने मुहैया कराई थी, हमने साफ सफाई की व्यवस्था मुहैया करी थी, उनको लाइट का कनेक्शन हमने दिया था, उनसे हमने फीस भी ली थी। ऐसा नहीं कि दुकानदारों ने हमको कोई फीस नहीं दी है, उनको लाइसेंस की फीस उन्होंने जमा करी, दुकान की जो पेड़ी होती उसका उन्होंने भुगतान किया। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती है ये इधर उधर गैर कानूनी रूप से चले, इसकी बजाय व्यवस्थित रूप से इसको चलना चाहिए। तो आप थे यशपाल सिंह जी सिसोदिया, मंदसौर के पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जो बता रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इस स्लॉटर हाउस का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो सकता है, बशर्ते नगर पालिका उसके ऊपर ध्यान दे दे, उसे वापस ठीक कर दे। तो जो व्यापारी इधर उधर गए हैं और जो वर्तमान में व्यापारी बैठे हुए हैं, जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और एक व्यवस्थित मार्केट मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार।